हैं कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। नेताम फिलहाल सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक हैं। नेताम इंदिरा गांधी और नरसिम्हा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद नेताम सर्व आदिवासी समाज से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 2 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं नेताम। 1996 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। एनसीपी और बीजेपी में भी नेताम रह चुके हैं। अब एक बार फिर से कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। 1971 में पहली बार कांकेर से सांसद बने थे अरविंद नेताम। 5 बार के सांसद रह चुके हैं नेताम। और अब खबरें ऐसी हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सर्व आदिवासी समाज से वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अरविंद नेताम हमारे बीच मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे। नेताम जी, क्या इस्तीफा आपने दे दिया है? हाँ, कल मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैंने इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दे दिया है, घोषणा कर दिया है। और मैं आज दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस में डिस्पैच कर रहा हूँ इस्तीफे को। तो एक कल फैसला वैसे मैं कर लिया था, इसलिए 9 अगस्त को हमने चुना। इसी दिन ठीक 1 साल पहले राज्य सरकार ने हमारे पेशा कानून में जो ग्राम सभा को अधिकार था जल जंगल जमीन पे, उस अधिकार को ख़त्म कर दिया। तो हमने सोचा यही दिन सही है कि अपनी प्रोटेस्ट के माध्यम से और अपनी जो व्यथा है उसके माध्यम से, इस्तीफे के माध्यम से अपना व्यक्त करें। नहीं, मैं तो कल भी कहा कि मैं बाकी समय तो हम समाज के लिए करेंगे। और रही बात अगर समाज चुनावी मैदान में उतरेगा तो हम उसको मदद करेंगे। देखिए, मेरी कोई आकांक्षा तो थी नहीं कांग्रेस पार्टी में मुझे ये पद चाहिए कि ये होना चाहिए, ये सुविधा मिलना है, कभी नहीं कहा। हम 25 साल से रिटायर हो गए हैं। पर कांग्रेस में थोड़ी बहुत पूछ परख करने राहुल जी की वजह से बुला लिए, तो फिर थोड़ा बहुत हुआ। उसके बाद भी फिर कोई काम ही नहीं है यहाँ पार्टी में, तो फिर कहे कि वेस्ट करें, ये सोच के हमने ये फैसला ले लिया। रही सवाल कांग्रेस पार्टी में इतने साल हमने काम किया, कांग्रेस पार्टी ने हमको दिया, बहुत कुछ दिया। हम उसके लिए बहुत आभारी हैं कांग्रेस पार्टी का, और खासकर इंदिरा जी का। और हमने भी कांग्रेस पार्टी को दिया है, ऐसा नहीं है। और जीवन भर उसमें कैसे मजबूत करें इसके लिए काम किया है, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी। तो अब चूंकि अब कांग्रेस पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। और हमने सभी जो प्रमुख नेताओं को हमने इशारा कर दिया था, बता दिया था भाई कि अब अगर यही रवैया रहा तो बेहतर है कि हम अलग हट जाएं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। वहीं अरविंद नेताम के इस्तीफे पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। कहा है अरविंद नेताम ने कर दी है बड़ी देर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया था। वे बीजेपी के हाथों में खेल रही हैं, उनका ऐसा कहना। सीएम भूपेश बघेल का ऐसा कहना। उनकी लगातार बीजेपी के साथ बैठकें भी हो रही हैं। पहले निष्कासित करते तो फिर किसी पार्टी में चले जाते। बहुत देर कर दिया उन्होंने। वो तो भानु प्रतापपुर चुनाव में ही कैंडिडेट खड़ा कर लिए थे। तो वैसे भी जो आदमी पार्टी के खिलाफ में काम करता वैसे ही अपने आप निष्कासित हो जाते, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी उसको। पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधि में वो संलिप्त थे और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खेल रहे हैं। वो शुरू हमको मालूम है, उनकी बैठकें भी हो रही है और लगातार उनकी गतिविधि उस प्रकार से रही है। लेकिन वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उसे निष्कासन की कार्रवाई पार्टी ने नहीं किया। लेकिन वो कितने बार दल बदल चुके हैं। ये पहले निकाल देते तभी तक हो सकता है एक और दल बदलने की स्थिति आ जाती है।
बहुत देर कर दिया उन्होंने। वो तो भानु प्रतापपुर चुनाव में ही तो कांग्रेस से अरविंद नेताम के इस्तीफे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बड़ा बयान है, कांग्रेस ने आदिवासी समाज के साथ धोखा किया। नेताम का कांग्रेस से इस्तीफा देना इसका प्रमाण है। उनका ये कहना है आदिवासी विरोधी है कांग्रेस राज में आदिवासियों से उनका अधिकार छीना गया, ये कहा अरविंद चौबे ने। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नौकरी का अधिकार छीना गया। चुनाव के पहले अरविंद नेताम का जाना यही संदेश है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासियों को अपमानित किया है, उनके साथ में धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो आदिवासी विरोधी रही है। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री अरविंद नेताम जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी